मुल्क के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। GT रोड समेत दीगर अहम शाहराहें भी धुंधला गईं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी इस्तेहकाम के लिए फौज की हिमायत के पुख्ता अज़म का अदा। SIFC एपेक्स कमेटी का मैक्रो इकनॉमिक हालात में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। शुरा को उड़ान पाकिस्तान के हवाले से स्ट्रेटजिक फोकस, इक़दामात और शिराकत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी काबीना और वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आला सरकारी हुकाम भी शरीक हुए। उधर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। सियासी मुफाहमत की राह हमवार करने का मिशन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दोस्ताना माहौल में दूसरा दौर मुकम्मल। PTI ने तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश ना किया। बानी से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इजलास के दौरान PTI ने अपने पुराने मुतालबात दोहराए। कहा, बानी समेत तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का भी मुतालबा। उमर अयूब ने 26 नवंबर वाकयात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा, हुकूमत और PTI बातचीत जारी रखेंगे। तीसरी मीटिंग आइंदा हफ्ते होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामी के मुताबिक मुतालबात अगले दौर में तहरीरी तौर पर पेश किए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से कोई ताखीर नहीं। मुज़ाकरात की कामयाबी की गेंद PTI के कोर्ट में है। इनकी बानी से मुलाकात का इंतजाम कराया जाएगा। डायलॉग से अच्छे नताइज की उम्मीद रखनी चाहिए। बातचीत में अपोजिशन अरकान के रवैये में कोई तल्खी नहीं देखी। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन ने बानी से मुशावरत के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। अगर मुज़ाकरात चलते रहे तो कोई ना कोई नतीजा तो आएगा। बातचीत का जारी रहना भी एक बड़ी पेशरफ्त है। एक सवाल के जवाब में कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर से सजाएं खत्म होने की मिसाल मेरे इल्म में नहीं। मुतालिबात माने जाएंगे तो मसाइल भी हल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग की कामयाबी के लिए पुरुमीद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कमेटी बनने से लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मुज़ाकरात बानी के हुक्म पर शुरू हुए। कैसे करने हैं वही फैसला करेंगे। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुआशरत ठीक नहीं हो सकती। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात का अमल लंबा होता है। 2 मुलाकातों में कुछ नहीं होता। हम हुकूमत को सुनेंगे और अपनी बात भी करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमने बातचीत के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है। सुलेमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। बानी चेयरमैन का हुक्म है, अपने मुतालबात से पीछे ना हटें। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। बोले, हम पर कोई अमरीकी प्रेशर नहीं है। PTI कारकुनों की रिहाई अदालत की जिम्मेदारी है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तहरीरी मुतालबात का तहरीरी जवाब दिया जाएगा। बानी को राजी करना इनकी क़यादत की जिम्मेदारी है। गंडापुर का रवैया बेहतर रहा। उन्होंने मस्बत बातें की। सहाफ़ी ने सवाल किया, आज 9 मई के कुछ मुल्जिमान की सजा मुआफ़ की गई, क्या ये मुज़ाकरात का नतीजा है? राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, फौज का अपना प्रोसीजर है, अपने निज़ाम के तहत सजा देती और मुआफ़ करती है। तानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की रहम की अपीलें मंजूर। सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम और मुआफ़ी की अपीलें दायर की। 19 को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। 48 पिटीशन कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल। दीगर पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 19 मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया गया। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं।
सजाओं का माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले मुजरिमान की रहम की पिटीशन सामने आ गई। मुजरिमान ने पिटीशन में 9 मई के वाकयात में मुलविस होने का एतराफ किया। 67 लोगों में 19 कैदियों की माफी बड़ी पेशरफ्त नहीं, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ही नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़, कहते हैं मिलिट्री ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत को तय करना है। सब जमाती अवाम और मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मिलकर बैठें। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। शेर अफजल मरवत बोले, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सजाओं में कमी हुई है। तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तवक्कुआत अब मुज़ाकरात से हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर भी 7 जनवरी को समाअत। आईनी बेंच के रूबरू लापता अफराद केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। 8 जनवरी को समाअत होगी। आईनी बेंच साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब रूलिंग नजरसानी केस की समाअत भी करेगा। 9 जनवरी को हमजा शहबाज की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी पैदा हुई। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। केबल पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 केबल्स में से एक है। मुतालिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशा हैं। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में आज फिर इंटरनेट बंदिश की गूंज। अरकान में गर्मा गर्मी। चेयरमैन पीटीए की वजाहतें, बोले वजू में हूँ, हल्फन बात करूंगा। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सुस्त नहीं कर सकते। पीका एक्ट के तहत हुकूमत हिदायत करे तो साइट बंद कर देते हैं। हुकूमत ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पैसा खर्च नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा का इंटरनेट बंदिश का एतराफ। कहा इंटरनेट मसाइल वक्ती थे जो हल कर लिए गए। शर्मिला फारूकी गुस्से में आ गई। कहा क्या सब झूठ बोल रहे हैं, हम बेवकूफ हैं जो काम छोड़ कर आते हैं और बताया जाता है सब ठीक है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि के मामले पर सब कमेटी बनाने का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी ने कहा चेयरमैन पाशा को तलब करके इंटरनेट बंदिश के नुकसानात का पता करते हैं। कमेटी ने वजारत दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग मांग ली। हुकूमत ने मुआशी डिप्लोमेसी शुरू करने का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं वज़ीर आज़म ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। पाकिस्तान के आलमी सतह पर तन्हाई का प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम 5 साला मनसूबा है। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीन के साथ चश्मा 5 के मुआहदे की शुरुआत हो चुकी है। सलामती के वादे पूरे करने के लिए हुकूमत कोशा है। हुकूमत ने 2024 में चैलेंजेस को बेहतरीन तरीके से डील किया। पारा चनार में मुआहदे के बाद अमन अमान की सूरत हाल बहाल होने लगी। अवाम का 3 माह से बंद टिल पारा चनार रोड खोलने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। धरना मुंतजमीन का आमदोरफ्त बहाल होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पारा चनार के लिए पहला काफिला हफ्ते को रवाना करने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलाके में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। कबाइल और हुकूमत मिलकर शरपसंदों का खात्मा करेंगे। खुरम के रास्ते बंद होने से अशिया जरूरिया खत्म हो चुकी। कारोबारी मराकज, होटल्स और ATM मशीनें बंद। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। खुरम अमन मुआहिदा खुशाइंद, इस पर फौरी खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए कोशा है। पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर भी पाकिस्तान पर होता है। खुरम के लोगों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुझे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमें विफाक से कुछ नहीं मिला। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद अफसोसनाक करार दे दिया।
पंजाब में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मनसूबा। दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी गई। कम से कम 1 एकड़ ज़रई अराजी के मालिकान अप्लाई कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज किसानों से किए वादे पूरे करने का आज़म कहती हैं। तरक्की के सफर में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। इस्लामाबाद में 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा। डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। अंडरपास अगले 5 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। नाले का काम मुकम्मल होने के बाद ही ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। वज़ीर दाखिला की ब्यूटिफिकेशन पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत।